बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। कहा, फिलहाल नहीं लगेगा राज्य में लॉकडाउन। सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की परीक्षाओं को भी किया गया स्थगित। कोरोना टीका उत्सव के दौरान प्रदेश में 6 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। आने वाले दिनों में भी शिविर लगाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति किया जाएगा प्रोत्साहित। और किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली को जाने का मार्ग बंद होने से परेशान सोनीपत के RWA सदस्य। फैक्ट्री और पेट्रोल पंप मालिकों ने की हाईवे खोलने की गुहार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार काफी सतर्क है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है और समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि शादी समारोह रात की बजाय दिन में किए जाएं और नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में हों। बैठक में बताया गया कि अब शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति होगी और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि 48 घंटे में गेहूं का उठान न होने पर उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सीबीएसई के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं कक्षा की परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 22 अप्रैल से और 12वीं कक्षा की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब हालात की समीक्षा करने के बाद ही 12वीं की परीक्षा की नई तिथियों पर फैसला होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सीबीएसई के बाद अब हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने किया था कि इंटरनल असेसमेंट से के हिसाब से उनको बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही निर्णय अब की बार हमने दोबारा से भी 10वीं के बच्चों के लिए ले लिया। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका जो परीक्षा थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया अभी, और जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें 10वीं के करीब 3.5 लाख और 12वीं के 2.5 लाख और 65,000 के करीब पत्राचार के विद्यार्थी हैं। लगभग इस बार 3.5 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं परीक्षा देनी थी और 2.5 लाख विद्यार्थियों ने 12वीं परीक्षा देनी थी, और इसके अंदाजा ही 60-65 हज़ार ओपन स्कूल या सीटीपी के सिस्टम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने परीक्षा देनी थी। कुल मिलाकर 6,67,234 विद्यार्थियों ने परीक्षा देनी थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि प्रदेश में आइसोलेशन बेड और आईसीयू बेड के साथ वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी जिलों में पीपीई किट और मास्क की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि टीका उत्सव के दौरान प्रदेश में लगभग 6,37,000 लोगों ने टीकाकरण करवाकर इस महोत्सव को कामयाब बनाया। प्रदेश में अब तक लगभग 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। महानिदेशक ने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार शिविर लगाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान नहीं होना है, बल्कि टेस्टिंग को बढ़ावा देना है। प्रदेश में प्रतिदिन 32,000 से अधिक कोविड टेस्टिंग हो रही है और इन 4 दिनों में हमने 6,37,373 लोगों ने टीके लगवाए। और अगर फिगर्स देखें तो वी हैव क्रॉस द 30,000 मार्क। हमारे पड़ोसी जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में मेरे ख्याल में अराउंड 19 लाख लगे हैं। तो हरियाणा में बहुत अच्छा
रिस्पांस था। और ये वाला अब क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, समय है कि इस समय अर्लीस्ट वैक्सीनेट जितनी जल्दी पॉपुलेशन हो जाए उतनी जल्दी डिक्लाइन दिखेगा। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि आमजन को भ्रांतियों को छोड़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे देश को विपदा से निकाला जा सके। कोविड शील्ड की वो लगवाई है डोज, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी सब आगे आए और अपना ये कोविड शील्ड की डोज लगवाएं। उम्र मेरी 78 है और मैंने पहली डोज 3 मार्च को लगवाई थी। अब ये मैं दूसरी डोज लगवा रही हूँ। पहली डोज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वैक्सीनेशन लगवाई है, आप सब भी इसे लगवाएं, इससे सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर सब लोग लगवाएंगे तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों की वजह से आवागमन बंद होने से परेशान सोनीपत के पेट्रोल पंप मालिक, RWA के सदस्य और फैक्ट्री मालिकों ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया के सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की एक साइड तुरंत खोली जाए और सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री मालिकों को टैक्स में रिबेट दी जाए। इसके साथ साथ मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी और इंतजाम किए जाएं। उन्होंने बताया कि अपनी इन मांगों को लेकर वे सोनीपत के उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं और साथ ही वो खाप पंचायतों से भी समर्थन का आग्रह कर चुके हैं। तो मेरी तो विनती जो है ना गवर्नमेंट से यही है कि हमें एक साइड का रास्ता दे दे। हमें किसानों से कोई वो दिक्कत नहीं है। किसान ने अपनी मांगे माने, वो किसानों का काम है। गवर्नमेंट ने क्या देना है वो गवर्नमेंट का काम है। हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राष्ट्रवादी मंच से जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि आम लोगों का जो जनजीवन है, अधिकार उनको अगर प्रोटेक्ट करने का अधिकार रोड के ऊपर है तो हम लोगों को रास्ता लेने का अधिकार है और हम अपना रास्ता मांग रहे हैं। हमें किसी ने प्रोटेक्ट से कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक साइड का रोड क्लियर करके दिया जाए। बीच में जो आम आदमी पिस रहा है, ठीक है, पहले जब हमने स्टार्टिंग में इस आवाज को उठाना शुरू किया था, लोगों ने कहा था गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। आम आदमी की वैल्यू गुण की नहीं है, वो आदमी है। वो लोग टैक्स पे करते हैं, वो हर एक तरह से सरकार को बनाते भी और गिराते भी हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं तो उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। अभी वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, रेडी पटरी के लोग भी हैं, कुछ सब्जी बेचने वाला भी था। पूरे उत्तर भारत का सबसे मुख्य रोड ये है NH-40 रोड, ठीक है। तो ये बंद होने से कुछ लोगों ने अपने अल्टरनेटिव रूट निकाल लिए हैं, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 93,528 लोगों ने कोरोना को हराया। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.31% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। उधर महामारी को रोकने के लिए तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक 11 करोड़ 44,93,238 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 33,13,848 टीके लगाए गए। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 27,421 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,99,205 हो गई है। रिकवरी रेट 90.68% और मृत्यु दर अब 1.01% हो गई है। अब तक कुल 29,91,855 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोविड टीकाकरण करवाने के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कैथल जिले में लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 124 शिविरों में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीन लगवाने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जल्दी से टीकाकरण करवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करें। साबुन और पानी का इस्तेमाल करके करते रहें और प्रॉपर मास्क वेयरिंग ये जारी रखें। भीड़ भाड़ में जाने से जितने बचेंगे उतने ही हम सेफ रहेंगे। ये धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है और जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों को इसमें भी है कि जो जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो कोरोना से नहीं बच सकते। तो इसलिए लोग खुद भी जागरूक होकर वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के एक चिकित्सा महाविद्यालय में लगाए शिविर में 93 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसमें प्राध्यापकों सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। प्राध्यापकों ने बताया कि हमने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। भी नागरिकों को वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है और ऐसा हमारे भी रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने लगवाई है, तो ऐसा कोई ख़ास आफ्टर इफ़ेक्ट या इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन का वो ले लिया है और मुझे कोई भी ऐसी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही है, नॉर्मल है सब कुछ। और मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस ड्राइव का हिस्सा बने के भाग ले रहे हैं। लगभग 50 स्टाफ मेंबर्स ने वैक्सीनेशन कर लिया है अभी तक। ज़रूरी है, वैक्सीनेशन सभी ने करवाना चाहिए, क्योंकि जितना वैक्सीनेशन होगा उतना ही इसके जो शरीर में ये जो वायरस के इफेक्ट आते हैं वो बहुत कम होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए चुने गए गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों की लागत मूल्यों में कमी आएगी और खेती बाड़ी आसान होगी। फसलों की कटाई के बाद के प्रबंधन और वितरण सहित उन्नत तथा सुव्यवस्थित खेती बाड़ी के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसान इंटरफेस विकसित करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था देश का मजबूत आधार है। कृषि में किसी भी तरह का नुकसान देश के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र ने कोरोना महामारी जैसी प्रतिकूल स्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया है। पीने के पानी की समस्या से निजात पाने के लिए हरियाणा के जींद जिले के 3 गांवों ने एक अनोखा प्रयास किया है। जुलाना ग्रामीण क्षेत्र के किला जफरगढ़, करसोला और बुढ़ाखेड़ा गांव के लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे कर तीनों गांवों में आरओ प्लांट लगवाए हैं। ये जो है आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो है किला जफरगढ़ में पानी की बहुत भारी किल्लत थी। उसे देखते हुए सामाजिक सरोकार परिवार और समस्त किला जफरगढ़ वासियों ने चंदा इकट्ठा करके इस आरओ प्लांट का उद्घाटन करा। आज जो है किला जफरगढ़ और करसोला गांव में 2 आरओ प्लांट का उद्घाटन होगा। लागत आती है आरओ प्लांट में? एक आरओ प्लांट में जो है करीब 30-35 लाख रुपए आती है लागत। इससे इन गांव की वर्षों पुरानी जल समस्या से निजात मिला है। इससे पहले महिलाओं को पीने के पानी के लिए गांव से बाहर जाकर पानी लेकर आना पड़ता था, लेकिन अब गांव के अंदर ही पेयजल मुहैया हो जाने से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है, जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं। देख रही हूँ हमारे गाँव में बहुत पीने के पानी की समस्या चल रही है। हमें पीने का पानी खेतों से या स्कूल सड़क के बाहर गांव से जाना पड़ता है और सड़क की बहुत ट्रैफिक कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सरोकार परिवार से हमें पानी की समस्या का छुटकारा मिल गया और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी जान तो जिस दिन तब आया है उस दिन तो सर पर टोकरी नहीं उतरी है जी। 30-35 साल हो गए जी, घरा पानी पहुँच गया जी। कोडा पे लेवर कोडा पे भर लीजिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। कहा फिलहाल नहीं लगेगा राज्य में लॉकडाउन। सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द। 12वीं की परीक्षाओं को भी किया गया स्थगित। कोरोना टीका उत्सव के दौरान प्रदेश में 6 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। आने वाले दिनों में भी शिविर लगाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति किया जाएगा प्रोत्साहित। और किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली को जाने का मार्ग बंद होने से परेशान। सोनीपत के RWA सदस्य, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप मालिकों ने की हाईवे खोलने की गुहार।
हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।